इस वीडियो में जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार आप उसका वॉइस ओवर सुनिए। चंदू पेड़ काटने जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में वो बहुत समय तक एक सूखे पेड़ को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई भी सूखा पेड़ दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ जाती है, जो एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ ध्यान में होता है। तो गाइज ये लगभग 15 सेकंड का एनिमेशन है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर कंपाइलिंग करना सिखाऊंगा। आप देखोगे यहाँ पे वॉइस ओवर पहले से मैंने लेके रखा हूँ और मेरे को यहाँ पे बीजी की जरूरत पड़ेगी, 3 बीजी की जरूरत जो मैंने यहाँ पे लेके रखा हूँ, 3 बीजी, एक ऑलरेडी बीजी लेके रखा हूँ और एक 2 ये बीजी है। तो इनके साथ में कंपाइलिंग करूंगा और जो करेक्टर एनिमेशन इसमें होगा, ये चंदू नाम का करेक्टर है। तो ये वॉक करके आएगा और वॉक करते करते अब वो आगे जाएगा, मतलब फिर उसके बाद एक जगह जाके वो रुक जाएगा। मतलब ये जो ये वाला बीजी है यहाँ पे जाके वो रुक जाएगा। तो गाइज बने रहना वीडियो के साथ। यहाँ पे मैं कंपाइलिंग बताऊंगा। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे करेक्टर एनिमेशन की, तो पुराने वीडियो देखना, तभी आपको पता लगेगा। और गाइज कभी कभी मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे FLA शेयर करता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टेलीग्राम चैनल को, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे आप देखोगे पूरा का पूरा 15 सेकंड का वॉइस ओवर है। पूरा मैं आपको कंपाइलिंग करना यहाँ पे सिखाऊंगा। अगर आप यूट्यूब के लिए स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं ना, चाहे वो हॉरर स्टोरी हो, चाहे वो मोरल स्टोरी हो, चाहे वो बर्ड टाइप का स्टोरी हो, तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर चैनल आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको कंपाइलिंग बता रहा हूँ, करेक्टर एनिमेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जैसे कि ये वॉक एनिमेशन है इसका, ये वॉक एनिमेशन मैं पहले से बता चुका हूँ। जो यहाँ पे चंदू का वॉक एनिमेशन है, पुराने वीडियो में देखोगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वॉक एनिमेशन में प्रॉपर तरीके से सिखाया हूँ कि वॉक एनिमेशन कैसा होता है। तो गाइज बने रहना वीडियो के साथ। तो पहला हमेशा याद रखना, जब भी आप काम करते हो तो सबसे पहले आपको वॉइस ओवर लाना होता है। वॉइस ओवर पे मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हो चैनल पे तो आपको यहाँ पे फाइल्स में आना और यहाँ पे इंपोर्ट टू लाइब्रेरी पे चले जाना है। और यहाँ से सीधा जब आप उसको सिलेक्ट करोगे ना, आपको ये ऑप्शन देता है। मान के चलो मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया, ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद ये लाइब्रेरी में आता है। तो मेरा यहाँ पे लाइब्रेरी तो ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ, इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी में आ जाता है। तो जैसे ये वॉइस ओवर है ना यहाँ पे आया, तो ऐसा लाइब्रेरी में आ जाता है। इसी को आपको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। वे फाइल ये सपोर्ट करता है। अदरवाइज गाइज आप डायरेक्टली भी इसको यहाँ पे ला सकते हो। तो इतना हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, बीजी को क्रिएट करना होता है। ये बीजी बैकग्राउंड ग्राफिक डिजाइनर इसको क्रिएट करता है। तो यहाँ पे देखोगे जिस तरह मैंने यहाँ पे बीजी लिया, मैं सीन के अंदर जाके काम करूँगा। जो सीन है सीन के अंदर जाके काम करूँगा। तो इसके ऊपर मैं एक बार एफेक्ट करता हूँ, सिंबल बनाता हूँ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले पुराने वीडियो देखिए, वहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से बताया और रिक कैसे करते हैं और आई ब्लिंकिंग कैसे करते हैं, लिपसिंग कैसे करते हैं, करेक्टर एनिमेशन पे सारी चीज़ें एक एक करके बताया हूँ। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये बीजी मैंने यहाँ पे लेके रखा हूँ। अब इसके अंदर जाऊँगा, यहीं पर मैं काम करूँगा टोटल। तो इससे पहले मुझे वॉइस ओवर को लाना होगा। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी लेयर्स, और इसके अंदर चले जाता हूँ। इसके यहाँ पे जाने के बाद पेस्टिंग प्लेस कर देता हूँ, पेस्ट लेयर कर देता हूँ मतलब। तो इसके बाद मैं इसको यहाँ पे F5 भी कर सकता हूँ आगे तक। लेकिन गाइस मुझे बीच में कैमरा एंगल लगाना पड़ेगा और बीच ही चेंज करना पड़ेगा, वो आगे मैं करता रहूँगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप YouTube के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। छोटा मोटा एनिमेशन सीखते सीखते आप इरिटेट हो जाओगे और स्टोरी क्रिएट नहीं कर पाओगे। कुछ महीनों के बाद स्टोरी एनिमेशन करना भी छोड़ दोगे। अगर आप मार्केट पर काम ढूंढ रहे हो कि मुझे एनिमेशन में काम चाहिए, तो मुझे नहीं लगता ये जो आजकल मैं सिखा रहा हूँ, इस तरह का काम सिखा रहा हूँ, ये इस काम से आपको आज आगे जाके रोजगार मिलेगा। प्रॉपर तरीके से आप जॉब कर सकते हो, अपने लिए स्टोरी क्रिएट कर सकते हो 1-2 दिन में। तो यहाँ पे देखोगे ये बीजी मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये बीजी लेने के बाद मैंने कंट्रोल B करना है। कंट्रोल B करने के बाद ये सब कुछ अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो और सारी चीज़ें को अलग अलग है। तो मैंने सबको यहाँ पे राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इस तरह इसको डिलीट कर दे तो एक्स्ट्रा यहाँ पे लेयर्स आ जाती है। अगर आप नया वर्जन को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं आती है, मतलब ये वाला लेयर नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा नीचे करता हूँ। तो यहाँ से मैं जैसे बंद करता हूँ तो इस तरह यहाँ पे आ चुका है। और सारे के सारे अपने अपने अलग अलग लेयर पे आप अपने अलग अलग लेयर पे है। और ये अलग अलग लेयर पे क्यों है और क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बता दूंगा। जब बाद में इसमें एनिमेशन करना हो, थोड़ा सा 3D लुक लाना हो, तो वहाँ पे ये काम करेगा। सारी चीज़ें अलग अलग लेयर पे। आपको क्या करना होता है, जब भी आपको एनिमेशन को काम करना होता है, एनिमेशन पे काम करना होता है वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग, तो आपके पास वैसे स्टोरी बोर्ड होता है जब भी आप स्टोरी क्रिएट करते हो। पर यहाँ पे स्टोरी बोर्ड नहीं है, बिकॉज अकेले अगर आप बनाओगे तो स्टोरी बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं होती। खुद विजुलाइज कीजिए और विजुलाइज करने के बाद स्टोरी को क्रिएट कीजिए। अपना कैमरा एंगल वगैरह अपने माइंड पे सेट कीजिए कि मुझे इसके बाद कौन सा कैमरा एंगल लगाना है। तो ये सीन एक छोटा सा स्टोरी का एक छोटा सा सीन लाया हूँ आपके पास। तो यहाँ पे जो जिस तरह यहाँ से बात कर रहा है, चंदू पेड़ काटने जंगल की तरफ चला चंदू पेड़ काटने जंगल की तरफ चला जाता है। तो इस तरह मैंने जंगल का एक सीन लिया। अब यहाँ से वो चल के आएगा। तो अभी वो यहाँ से चल के आएगा। तो मैंने ऑलरेडी ये पत्थर को अलग पे रखा हूँ, क्योंकि मुझे इसको यहाँ से चलते हुए दिखाना है। तो पत्थर के नीचे
यहाँ पे मैं अलग लेयर लेता हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ों को अलग अलग डिवाइड किया हूँ। अगर मुझे देखो इसको पैनिंग करना है 3D तो मुझे अलग चाहिए, तो पहले से आपको ऐसा सेट करना पड़ता है। ये सब एक्सपीरियंस आता है आपको तब जब आप स्टोरी पे काम करते हो, ना कि टाइम पास करते हो इधर उधर का एनिमेशन सीखने में। तो यहाँ पे मैंने ये जो पत्थर है इसके पीछे नीचे एक लेयर लिया है, और लेयर लेने के बाद आपको मैं जो वॉक वाला है, तो यहाँ पे देखोगे वॉक साइकिल यहाँ पे हुआ है, तो ये वॉक को मैं कॉपी करता हूँ और इसके बाद मैं आगे आता हूँ। आगे आने के बाद मैं यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर देता हूँ। पेस्टिंग प्लेस कर देना, थोड़ा सा वेट करना। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया। थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूँ, इस तरह मैंने इसको छोटा कर दिया। यहाँ से ये चल के आएगा, यहाँ से ये चल के आएगा इतना लंबा, तो मैंने इसको यहाँ पे रखना पीछे। और अब मेरा जो यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से ये ऑन ऑफ करने के लिए होता है, जितना कैमरे में देखना होता है। तो यहाँ से आप इसको इस तरह प्रेस करके इस तरह देख सकते हो। अगर आप नए हो तो प्लीज़ पहले बिगिनर्स वाले वीडियो देखना, वहाँ पे सारी चीज़ें बताया हूँ, टूल के भी ऊपर बताया हूँ, और भी चीज़ें बताया हूँ, सारी चीज़ें वहाँ पे बताया हूँ, लेयर्स के ऊपर बताया हूँ, ग्राफिक क्या होता है, मूवी क्लिप क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ। बस यही कहता हूँ कि जितने भी आपको मार्केट में लोग वीडियो देख के बोलते हैं कि एनिमेशन सीखो, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे फ्री में आपको सारी चीज़ें बताया हूँ। और क्लास ज्वाइन करने का अलग बात है। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, पर्सनली 15-20 दिन में सीखना चाहते हो ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह इसको सेट कर दिया। यहाँ से ये चल के आ रहा है, तो अभी इतना कर दिया सेट। अब देखना यहाँ पे मैं एक्चुअली में इसको क्यों करके रखा हूँ, मुझे थोड़ा सा 3D टाइप का दिखाना है। अब मैंने यहाँ पे इतने पे मैंने कैमरा एंगल लगा देना F6 करके। यहाँ पे F6 कर दिया, आगे जाके F6 किया, और इतने F6 करने के बाद यहाँ से चंदू पेड़ काटने जंगल की तरफ चला। चंदू पेड़ काटने जंगल की तरफ चला जाता है। तो यहाँ से मैं इसको वॉक करवाऊंगा। सबको मैंने यहाँ पे आके क्लासिक ट्विन दे देना, सबको क्लासिक ट्विन दे देना। और यहाँ पे आया, पहले तो मैं सबको बड़ा करता हूँ, Ctrl+Alt+S से बड़ा हो जाता है, स्केल का ऑप्शन आता है। तो इसको मैंने यहाँ पे 10 ज़्यादा कर देता हूँ, 115 कर देता हूँ, सॉरी 115 कर देता हूँ। तो इस तरह आप देखोगे कैमरा इस तरह नज़दीक चला गया, ऐसा करके इस तरह नज़दीक चला गया। अब जब नज़दीक चला गया और ये चंदू को हम थोड़ा सा आगे लाते, यहाँ पे इतना ला दिया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे देखोगे इस तरह ये वॉक करके आगे आ रहा है चंदू। आपको अगर देखना है कि ये कहीं फिसल स्लाइड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कई बार स्लाइड हो जाता है वॉक, वो इसलिए होता है क्योंकि हम ज़्यादा आगे कर लेते हैं। तो आप सबको ऑफ कर सकते हो, कंट्रोल के साथ सारी चीज़ें ऑफ हो जाती है, और इस तरह ऑफ कर लेते हो। यहाँ से आइज़ वाला है, तो इसको एक को मैंने ऑन करके रखा है खाली। अब देखेंगे चंदू का वॉक, तो मतलब लगभग ठीक है, इतना वॉक ठीक है, इतना चल रहा है। अगर वो काफ़ी फिसल रहा है तो उसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, अगर वो स्लाइड कर रहा है तो इसके ऑल्ट कंट्रोल के साथ ही उसको सबको ऑन कर दिया, और इतना अपना काम हो चुका है। अब ये काम करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इतना करने के बाद जब ये आगे आता है कैमरा, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे जो सामने होता है ना, कैमरे के सामने जो भी चीज़ होती है, थोड़ा सा वो मूव करती है आगे पीछे, ज़्यादा स्पीड से करती है। तो मैंने क्या करना, सबसे पहले तो मैंने इन वालों को बड़ा करना है। आप Ctrl+Alt+S करके भी कर सकते हो, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो। मैंने ऐसा बड़ा कर दिया और इसको थोड़ा सा नीचे की ओर लाया और इसको इस तरफ लाया। और ये जो पेड़ है ये सामने, तो इसको और बड़ा कर दिया, इसको ऊपर की ओर कर दिया यूँ। और जो ये दो पेड़ है इसको भी मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, 102 कर दिया, 102 कर दिया, मतलब 4 कर दिया। और इसको भी इस तरफ कर दिया, और इसको भी मैंने यहाँ पे 104 ही कर देता हूँ, 104 कर दिया, साथ में इस तरफ स्लाइड कर दिया। सेम अभी आप देखोगे यहाँ पे, पहले एक बार देख लेना, क्योंकि कोई यहाँ पे ऐसा नंबर नहीं होता कि उतना नंबर लेके ही आप बड़ा कर सकते हो, आपको पहले देखना होता है। तो इस तरह देखोगे ये इस तरह सामने की ओर आ रहा है, क्योंकि कैमरा हमारा इस तरफ जा रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं किस तरफ आ रहा है, यहाँ पे इस तरफ आगे की ओर कैमरा जा रहा है। तो यहाँ से जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना, एक एक चीज़ को आपको ध्यान देना होता है। जब भी आप चीज़ों को मूव करते हैं ना, तो आपको एक एक चीज़ पे ध्यान देना होता है, ऑब्जेक्ट पे। सबसे पहले मैं इस पे ध्यान दूंगा कि कैसा काम कर रहा है, तो यहाँ पे देखोगे लगभग ये अच्छा काम कर रहा है। इसके बाद मैं इस वाले ग्राफिक पे काम करना ध्यान दूंगा, तो देखेंगे ये लगभग मेरे हिसाब से सही जा रहा है। अब इस वाले पे ध्यान देंगे तो यहीं से मैं कर रहा हूँ, तो ये भी लगभग ठीक जा रहा है। लेकिन ये मेरा मूव नहीं कर रहा, अभी यहाँ पे देखोगे ये मूव नहीं कर रहा। तो इसको मूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरा कैमरा एंगल मैं चाहता हूँ कि पास में आए, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ बड़ा कर देता हूँ, और साथ में इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, गैप दे दिया इसमें काफ़ी। और अब मैं खाली इसी को देखूँगा, अब मैं खाली इसी वाले को देखूँगा जो यहाँ पे पड़ा है ऑब्जेक्ट। तो जब देखूँगा सामने, अब आपको लग रहा होगा 3D टाइप का फील आ रहा है, अब आपको लग रहा होगा 3D टाइप का फील आ रहा है। जब आप एक एक चीज़ पे काम करोगे तो आपको पता लगता है कि जब आउटपुट में आप देखोगे सारी टोटल चीज़ें एनिमेट के बाद वो अच्छा फील आपको देती है, अच्छा सा आउटपुट देती है। तो यहाँ पे देखोगे, अभी मैं इसी पे ध्यान देता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे किस तरह ये आगे जाता है, थोड़ा सा
3D टाइप का आएगा। गाइज ये वाले को मैं मूव नहीं कर सकता बिकॉज मेरा जो कैमरा है ना वो इतना क्लोज नहीं गया कि इसको भी मुझे मूव करना हो, वरना मैं इसको भी मूव कर सकता हूँ। तो ये मूव नहीं हो सकता क्योंकि कैमरे के सामने जो ऑब्जेक्ट है ना वही मूव होती है ज़्यादा। तो इतना मैंने कर दिया, अपना इतना हो चुका है। अगर मुझे लगता है ये जो पेड़ है थोड़ा कम करना तो इसको थोड़ा सा इस तरफ ही करता हूँ और सेम इस पेड़ को भी, और देखता हूँ तो इस तरह हो चुका है ऐसा। तो इतना कर चुके हैं हम, इतना हो चुका है। अब इसके बाद जो अगला डायलॉग है यहाँ पे, अगला जो नेक्स्ट जो इसमें ऐड किया डायलॉग, जंगल में वो बहुत समय तक एक सूखे पेड़ को ढूंढता रहता है। जंगल में वो बहुत समय तक एक सूखे पेड़ को ढूंढता रहता है, ये डायलॉग है। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, और इसके बाद आगे का डायलॉग देखो कैसा है। लेकिन उसे कोई भी तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लोज शॉट लगा देता हूँ पहले। तो सबको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया क्योंकि अपने पास जो बीजी है ना वो सारे बीजी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं 2 वाले FLA पे बीजी सॉरी 2 वाले FLA पे बीजी लेके रखा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे कितने सारे यहाँ पे 2-3 FLA लेके रखा था। इस FLA पे तो मैं काम किया हूँ और ये वाले FLA पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, सॉरी इस वाले FLA में काम कर रहा हूँ। इस वाले बीजी को मुझे यूज़ करना है आगे जाके। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे देखो जिस तरह ये शॉट यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करना चालू करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने सबको डिलीट कर दिया, मुझे क्लोज शॉट लगाना है। ऐसा आप डिलीट कर सकते हो जब आपके पास ये अलग अलग लेयर पे होता है। तो ये जो करैक्टर है यहाँ पे क्या चीज़ है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो अपने पास इतना सा पार्ट सही है, आप इसको भी डिलीट कर सकते हो, ये भी ज़रूरत नहीं है, बस इतने से बच जाएंगे, इस तरह बच जाएगा। तो आप देखोगे अच्छी तरह से काम हो रहा है। मुझे थोड़ा सा क्लोज ले जाना है, यहाँ पे इस तरह क्लोज ले गया, इस तरह मैंने इतना क्लोज ले लिया। यहाँ पे थोड़ा सा और क्लोज ले जाता हूँ, इतना क्लोज ले जाता हूँ। जब यहाँ से शॉट आएगा फिर इसके बाद यहाँ से बोलना स्टार्ट करेगा, डायलॉग ये वाला रहेगा। जंगल में वो बहुत समय तक एक सूखे पेड़ को जंगल में वो एक बहुत समय तक एक सूखे पेड़ को ढूंढता रहता है। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही करूँगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, ऑल्ट के साथ भी बड़ा कर सकता हूँ। तो मैंने इतना बड़ा कर दिया और ये पेड़ को यहाँ से इस तरह नीचे कर दिया यूँ, और यहाँ से देखोगे इस तरह क्लोज शॉट चला गया। और यहाँ से मैं इतना करूँगा और इतना जाने के बाद यहाँ पे इसको बाहर की ओर निकाल दूँगा। यहाँ से इसको मैं बाहर की ओर निकाल सकता हूँ। यहाँ पे जो यहाँ पे देखोगे आप आगे अभी वॉइस ओवर और भी आगे हैं। तो मैंने क्या करना है, लगभग यहाँ पे पहले मैं वॉइस ओवर सुन लेता हूँ आगे का, क्योंकि मुझे प्लानिंग करके जाना होगा कि किस तरह मुझे आगे काम करना है। लेकिन उसे कोई भी सूखा पेड़ दिखाई नहीं देता, तभी उसकी नजर हाँ, तो लेकिन उसे कभी मतलब सूखा पेड़ दिखाई नहीं देता। तो मैं क्या करता हूँ, इतने पे ही मैं यहाँ पे लगभग इतने पे मैं क्या करूँगा, इतने पे मैं F6 करूँगा। F6 करने के बाद मैंने सबको क्लासिक ट्विन दे दिया, और क्लासिक ट्विन देने के बाद इस वाले बंदे को मैं बाहर निकाल दूंगा। यहाँ से ये जो कैरेक्टर इसको बाहर निकाल दिया, इतना लगभग इतना कर दिया। तो यहाँ से मैं देखूँगा कि किस तरह ये वॉक करके बाहर निकल रहा है। तो इस तरह ये यहाँ से वॉक करके बाहर निकल रहा है। अगर आपको यहाँ पे कुछ अटक रहा है करेक्टर, तो आपको सबको बंद करना है, एक बार खाली करेक्टर को ही चेक करना है। इस तरह नॉर्मली ये कर रहा है। और उसके बाद मैंने सबको ऑन किया और बीजी को भी थोड़ा सा मूव कर दिया इस तरफ। तो अभी देखोगे ये इस तरह वॉक हो जाएगा जैसे आउटपुट में आएगा। तो इतना हो गया, और मुझे यहाँ पे दूसरा बीजी को यूज़ करना है, इसलिए मैंने जानबूझ के इतना किया। F7 कर देना, आप वॉइस ओवर के साथ कर लेना, ये ब्लैंक की लग जाता है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट बीजी लूँगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा अपने वाले यहाँ पे जहाँ पे मैंने बीजी लेके रखा, तो ये वाला बीजी ले लूँगा। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मुझे ये बीजी को उठा के यहाँ पे खाली पेस्ट कर देना। देखो सीन क्रिएट करना बहुत आना चाहिए आपको, क्योंकि गाइस छोटा मोटा एनिमेशन करने से कुछ नहीं होता जब तक कंपाइलिंग नहीं आता, आउटपुट नहीं आता। क्लाइंट आउटपुट मांगता है, और आप जब यूट्यूब के लिए काम करते हो आप भी आउटपुट मांगते हैं। ऐसा नहीं कि दिन भर काम कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इतना करके सूखे पेड़ को यहाँ पे इतना हो चुका है। यहाँ पे आप लॉन्ग शॉट दे सकते, फिर से एक लॉन्ग शॉट डाल सकते हो। तो लॉन्ग शॉट के लिए आप क्या करना है, वापस ये वाले को कॉपी करना है, और ये वाले को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है और वापस यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, क्योंकि वॉक चाहिए ना आपको। तो वॉक मैंने यहीं पे यही रख लिया वापस। और मेरा लगभग मेरा मास्टर शॉट इतना ही है। यहाँ पे मैं इतना कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा और कर सकता हूँ, क्योंकि जितना अच्छा रहेगा उतना सही यहाँ पे करने की कोशिश कर लूँगा। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इस तरह। तो ये कर दिया, और इससे पहले
यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे कुछ लाइट आ रही है, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। तो इस लाइट को, तो इस तरह का मतलब बैकग्राउंड बनाने का मतलब ये सब ग्राफिक डिज़ाइनर का काम, उनका स्केचिंग काफ़ी अच्छा होता है। और ऑलरेडी ग्राफिक पे वीडियो अभी आया नहीं, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने लाइट को और पेस्टिंग करके ऊपर लगा दिया लाइट को, और यहाँ पे लगा देता हूँ, बड़ा करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर दिया। और इस पर भी एनिमेशन करने के लिए मेरे पास मतलब रहेगा, अगर मुझे एनिमेशन करना है इस पर। इसका जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि एनिमेशन कर सकूँ। तो इस तरह मैंने इतना कर दिया, और यहाँ पे देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे किया इतना। और ये अगर आपको मान के चलो, अभी तो देखो हमेशा मैं बताता हूँ, जैसे ये एक्स कर दिया और इस लाइट को भी मैंने सॉरी एक्स बोर्ड कट कर दिया। और यहाँ पे अगर आप इसको पैनिंग करना चाहते हो तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ। तो आपको सिर्फ खाली ये चीज़ ध्यान देना कि जब कभी भी ये चीज़ें यहाँ पे मूव होगी तो नीचे भी ध्यान देना। तो नीचे अपना ये भी शेडो है, ये सारी शेडो है, इसकी वजह से जो ये शेडो है इसकी वजह से आप इसको मूव नहीं कर सकते हो। और जो नीचे यहाँ पे अलग से यहाँ पे स्ट्रोक टाइप का बना है, इसकी वजह से इसको मूव नहीं कर सकते। अदरवाइज इसको मूव कर सकते तो काफ़ी अच्छा फील आता, लेकिन मैं अभी मूव नहीं करूँगा। या तो फिर मुझे इसको यहाँ से डिलीट करना होगा, ये जो ये वाला ये है इसको मुझे हटाना होगा, ताकि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से काम कर सकूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इसको नहीं हटाने वाला, नॉर्मल इसी को रखने वाला। बस आपको बताने के लिए बताया कि आप इस तरह इसको अच्छे से और अच्छा कर सकते हो, इसको और अच्छा दिखा सकते हो। तो मैंने इतना कर दिया और यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ये इतना हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे इतना होने के बाद इसको मैं इतना रखता हूँ थोड़ा साइज़ में। अब मैं बड़ा भी रख सकता हूँ, लेकिन इतना साइज़ मुझे लगता है परफेक्ट है। तो इतना मैंने लगा दिया यहाँ पे और इतना कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ से ये जब चलेगा तो इस तरह चलेगा, यहाँ से बाहर निकल चुका है और आगे ये दूसरी जगह पे आ चुका है और यहाँ से इस तरह चल रहा है। और यहाँ पे ही मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो लगभग मैं छोटा सा एक यहाँ पे सीन लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लासिक ट्विन लगा देता हूँ, लेकिन पैनिंग इतना नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लगाया ना पैनिंग इस तरफ हुआ है, ना कि जूम की तरफ। हमेशा कहता हूँ एक के बाद एक कैमरा मूव मत करना, वरना थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो मैंने बस इस करेक्टर को उठा के यहाँ लाना, इतना सा वॉक किया है। तो ये अभी फ़िलहाल एक बार आप देख भी लेना कि किस तरह ये वॉक कर रहा है। सबको बंद कर देना, खाली अपना करेक्टर वाले के लेयर को ऑन करना। तो इस तरह देखोगे तो लगभग इतना ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया और इसके बाद ये यहाँ पे इस तरह वॉक हो रहा है, इस तरह वॉक हो रहा है यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आके इस तरह आगे की ओर वॉक हो रहा है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की ओर कैमरा को ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको जब पीछे की ओर ले जा रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे देखोगे बीजी ही ख़त्म हो रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको बीजी को नहीं मूव करता, नॉर्मली इतना ही करता हूँ। तो अपना यहाँ पे हो चुका है एनिमेशन, थोड़ा इतना हुआ, यहाँ से वो चल के आ रहा है। और यहाँ पे वो कहेगा आगे, जो यहाँ पे कोई जंगल में वो ढूंढता रहता है, लेकिन उसको कहीं पर भी पेड़ नहीं मिलता। यहाँ पे बोल रहा है लेकिन उसे कोई भी सूखा पेड़ दिखाई नहीं देता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इतने पे पूरे इस वाले को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इतने पे मैं F7 कर दूंगा। और F7 करने के बाद इस वाले बीजी को मुझे बस ज़रूरत है ऑल्ट के साथ आगे उठा दिया, बीजी खाली बीजी उठाना है, बीजी को आगे उठा दिया और इसको मुझे बड़ा करना है। इसको मैंने बड़ा कर दिया, 150 कर दिया और इस तरह मैंने इतना बड़ा कर दिया। और यहाँ पे मैं वो मतलब अपने आसपास मतलब देख रहा है कि, तो ये देखोगे आप खाली ये ऊपर नीचे किया ये वाला, क्योंकि इस पे क्या है कि इस पे फेस का भी अंदर काम हुआ है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे ये नीचे करता है फिर इस तरफ देखता है, तो जो ये फेस के लिए है ना, इसके लिए मैंने इसको अलग से सिंबल लेके रखा हूँ। जो ये फेस पे काम हुआ है ये वाला, इसके लिए मैं अलग लिया हूँ, इसीलिए मैंने इसको खाली ऊपर नीचे किया। और कॉपी करना है यहाँ से, ऐसा देखो जुगाड़ लगा सकते हैं आप, मैं बस आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी उसको करना नहीं करना। तो इस तरह मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये हो चुका है। और इसको मैं यहाँ पे बड़ा करता हूँ, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे बड़ा करता हूँ, इसको ऐसा बड़ा कर दिया यहाँ पे। इतना बड़ा कर दिया। एक बार देख लेता हूँ पीछे वाले कैमरे से कि यहाँ पे देखो कितना ये पेड़ के पास है, उतना मैंने यहाँ पे जैसे क्लोज गया तो क्लोज में अगर मेरा इतना सा शॉट है, और बड़ा करता हूँ थोड़ा, इतना सा शॉट लगा है, तो ये पीछे जो बीजी है इसे ये भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो मैंने इसको 115 कर दिया, थोड़ा सा इतना ही रख लेता हूँ। और वैसे भी ये सामने कैमरा तो ऊपर की ओर ही दिखेगा, इतना ही कर दिया। तो जब ये यहाँ से इतना क्लोज जाएगा तो यहाँ पे दिखेगा ऐसा। तो यहाँ से वो बात करेगा कि
लेकिन उसे पेड़ कहीं नज़र नहीं आता है। इस तरह इतना हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे आऊँगा तो इसके अंदर जो एनिमेशन हुआ है वो मेरा लगभग यहाँ से शुरू हुआ है। तो मैं यहीं से करवा, आप यहाँ से भी करवा सकते हो। ये मैंने पहले किया है तो मैंने यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ 1 7 से। तो मैंने यहाँ पे आना और यहाँ पे 1 7 से इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो इस तरह ये वॉक होकर करके चलता रहता है और मेरा यहाँ पे मेरा बीजी खत्म होता है। और इसके बाद जो अगला डायलॉग है, अगला डायलॉग यहाँ से शुरू होता है, मतलब जो ऐड हुआ है इसमें। तभी उसकी नजर एक साधु पर यहाँ पे बोलता है उसे कोई भी सूखा पेड़ दिखाई नहीं देता। तो इतना हो चुका है और ये कोई भी सूखा पेड़ नज़र दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ से वो चल रहा है, यहाँ से चलते चलते लगभग इतना चल चुका है। वैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो ये यहाँ पे जो अपना वॉइस ओवर ख़त्म होता है वहाँ पे जाके आपको चेंज करना होता है। यहाँ पे जाके चेंज करना होता है कोई भी कैमरा एंगल, या बीच में भी कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ज़्यादातर आप यहाँ पे चेंज करना, क्योंकि हम कोई भी इतना ऐसा हाइप ऊपर लेवल का एपिसोडिक लेवल का नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल लेवल का कर रहे हैं ताकि स्टोरी जल्दी से जल्दी क्रिएट हो सके। और जो भी है यूट्यूब के लिए पर डे आपको स्टोरी डालना, वो आपको पता है सेमी एपिसोडिक में हो सकता है, वो एपिसोडिक में नहीं हो सकता। एपिसोडिक में तो 3 5 6 सेकंड का एनिमेशन पूरा दिन भर होता है। तो उस लेवल पे बनाने के लिए आपको ड्राइंग आना चाहिए, फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग होता है। तो यहाँ पे हमें बस थोड़ा बहुत ये स्मार्ट तरीका करना होता है। तो इतना हो चुका है यहाँ पे, और थोड़ा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ तक इसके अंदर चला गया, यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं जो ये है ऊपर नीचे वाला, तो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके आगे ला देता हूँ। पहले यहाँ पे इतना ऑल्ट के साथ उठाया और आगे रख लिया। ऑल्ट के साथ जैसे भी आप आगे उठाओगे तो वो कॉपी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कि इस तरह वो कॉपी हो चुका पूरा। तो ये यहाँ से इसने इस तरह देखना चालू किया। सेम मुझे एक्चुअली में इसको पीछे से स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और थोड़ा इसको पीछे लाता हूँ। यहाँ पे F6 किया, यहाँ पे F6 किया, इसको क्लासिक ट्विन दिया। ठीक है, इतना सा कर दिया, स्टार्टिंग से हो जाता है इतना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग से कर सकते हैं। ये छोटा सा जुगाड़ लगाया बस खाली इसको नज़र को घुमाने के लिए। तो इस तरह ये देख रहा है और चल रहा है। उसके बाद चलते चलते यहाँ पे अब मैंने क्या किया, सबको मैंने यहाँ पे F6 कर दिया। F6 करने के बाद यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद ये चल भी रहा है। तो मैंने इसको ऐसा चला देना आगे की तरफ, बस इतना रख लेना। और यहाँ से मैं इसको बाहर ही निकाल देता कैमरे। अगर बाहर नहीं निकालना है तो नॉर्मल आप यहीं पर रख लो इतना, और दूसरे कैमरे में बाहर से आएगा। कभी भी याद रखना जब इतना रहता। तो मैंने यहाँ पे रख लिया, एक बार देखने के लिए सबको बंद किया और इतना देख लिया। तो इस तरह चल रहा है, इतना चल रहा है, इतना ठीक है, इतना चल रहा है। अगर ये इतना चल रहा है तो मैं इसको बस, अगर ज़्यादा मतलब स्लो चल रहा है तो मैं इसको थोड़ा पीछे ही करता हूँ। तो यहाँ से देखोगे फिर ये ज़्यादा इस तरह फास्ट चलेगा ऐसा। तो इतना चलेगा। तो मैंने इतना रख लिया और थोड़ा सा आगे ही लाता हूँ ताकि और फास्ट हो। तो इस तरह ये तो इतना हो चुका है। तो मैंने सबको ऑन किया और यहाँ पे जाके बीजी को भी थोड़ा सा मूव किया पीछे की ओर। तो अभी आपने देखना कि यहाँ पे किस तरह, यहाँ से बंद करके रखता हूँ तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये चल रहा है, उस तरफ देख रहा है। और इसके बाद आगे जो दूसरा वाला बीजी आएगा ना, वो आएगा दूसरा वाला बीजी। तो मैंने यहाँ पे F7 कर देना है, पहले तो F7 कर देना। दूसरा यहाँ पे आके बीजी को चेंज करना है। बीजी मेरा ये वाला बीजी, जो नीचे वाला बीजी मैं यहाँ पे रखा हूँ, कॉपी कर देना है इस बीजी को। और बीजी को कॉपी करने के बाद तभी कहता हूँ जब भी आप स्टोरी करते हो सबसे पहले आप बीजी, प्रॉप्स, जो चीज़ें सारी चीज़ें लगती है कैरेक्टर, वो चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवाइए, उसके बाद उस पर काम करना चालू कीजिए। प्रोसेस पता होना चाहिए, टेक्निक पता होना चाहिए। बिना टेक्निक के आपको कुछ नहीं आता है गाइज। सॉफ्टवेयर बड़ी बात नहीं होता, सॉफ्टवेयर सीखना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है आपका टेक्निक, स्मार्ट तरीका। और जो मैं आपको सिखाता हूँ, अगर आपको देखो यूट्यूब के लेवल पे लिए स्टोरी क्रिएट करना, अपना चैनल क्रिएट करना, दिन का एक स्टोरी निकालना, मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट तरीका आपको कोई बताएगा। क्योंकि गाइज अगर आपको एपिसोडिक लेवल पे बताना है तो आपको ड्राइंग आना चाहिए। यहाँ पे देखो ये चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। तो अभी जैसे ये पीछे पंछी उड़ रही है तो ये वाले पीछे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। नॉर्मली पहले मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ इनको, और थोड़ा सा इसको नीचे की ओर सेट कर देता हूँ। या इतना ठीक है लगभग। और ये जो है यहाँ पे जैसे ये पंछी उड़ रही है, अगर मुझे इसको यहाँ से उड़ता हुआ दिखाना है तो इसको Ctrl X कर देता हूँ और इनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कहीं पे भी, और यहाँ पे छोड़ देता हूँ इतना।
और ये वाले को मैं कंट्रोल एक्स करने के बाद इसको भी ऊपर जाके पेस्टिंग प्लेस कर देता हूँ। नीचे वाले को लॉक करके रखता हूँ ताकि नीचे सिलेक्ट ना हो। यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑन किया। तो ये देखोगे यहाँ पे साधु बैठे हैं, तो साधु जी को भी यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे यहाँ पे करेक्टर आएगा तो यहाँ रुकेगा, तो मैं अभी कहीं पे भी सिलेक्ट कर दूंगा, बाहर ही सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे नीचे वाले को आपको लेयर को लॉक करके रखना है। इस तरह आप अपना काम कर सकते हैं। मैं बस कंपाइलिंग बता रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया तो इतना अपना सेट हो चुका है काम। तो अभी जो नीचे वाला जो बीजी है, ये वाला जो बीजी है, ये आप देखोगे ये भी अलग से और बाकी सारी चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। और रही बात इसकी जो यहाँ पे है, इनको आप डिलीट कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा चीज़ें तो इनको डिलीट कर सकते हो अगर मतलब आपके बीजी में है। मैं बस आपको बता रहा हूँ किस तरह कंपाइल करते हैं। तो अब जो ये अपना करैक्टर है ये यहाँ पे आ जाएगा दूसरी जगह पे जैसे ही आएगा तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगा यहाँ पे जो ये वाला वॉक है। बट यहाँ पे हमें बस थोड़ा सा काम करना होता है, आगे जाके रुकता है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसी वॉक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये वॉक को पेस्ट यहाँ पे करने के बाद ये करैक्टर यहाँ पे पहले कंपाइल कर लेता हूँ क्योंकि ये नज़दीक है उस करैक्टर से, तो थोड़ा सा बड़ा होगा। क्योंकि आप याद रखना कंट्रोल Z कर दिया, जब भी ये मान के चलो यहाँ पे रुकता है इतने में आके रुकता है एग्जाम्पल के लिए। क्योंकि गाइस ये सामने, ये करैक्टर सामने और ये जो साधु है वो सामने दूर बैठे हैं, तो साधु पे भी यहाँ पे मैं इसको 1 करके रखता हूँ। यहाँ पे 1 करके रखता हूँ, 1 कर दिया। और यहाँ पे देखता हूँ इसके अंदर एनिमेशन कैसा हुआ है। तो ये इतना सा इस तरह का एनिमेशन हुआ नॉर्मली, तो मेरा इतना है। तो यहाँ पे सॉरी बाहर ही आ गया काफ़ी, तो इसके अंदर चला गया। तो यहाँ पे मेरा सारा काम अभी हो रहा है। तो यहाँ पे जो साधु बैठे हैं तो वो दूर है और इसलिए ये सामने वाले बड़ा आएगा। और इसके लिए मैंने करैक्टर को काफ़ी बड़ा किया क्योंकि वो बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पे आके ये रुक जाएगा करैक्टर, यहाँ पे आके इतने पे आके रुक जाएगा। तो अभी जैसे ये यहाँ से डायलॉग बोलेगा, ये वाला डायलॉग सुनिए। तभी उसकी नज़र एक साधु पे पड़ती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे जो अगला है यहाँ पे जो एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ ध्यान में ऐसा जो एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा होता है इस टाइप का। तो यहाँ पे मैं अलग सा वो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक मुझे इसको वॉक करके लाके रोकना है। तो अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ से ये आया इतने तक वो आया और यहाँ तक इतने तक मुझे यहाँ पे इसको रोक भी देना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, लगभग मैं इतने से आ जाता हूँ और इतने पे, तभी उसका ध्यान एक साधु पर पड़ जाता है। इतने पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा रख लेता हूँ और सबको मैंने यहाँ पे F6 कर देना। F6 करने के बाद यहाँ पे आया, क्लासिक ट्विन दे दिया सबको। क्लासिक ट्विन देने के बाद पीछे आ गया, फर्स्ट में आ गया। और फर्स्ट में आने के बाद इस वाले करैक्टर को मुझे बीच में यहाँ पे रखना की पे, इस वाले करैक्टर को मुझे पीछे ले जाना। तो ये सब कंपाइलिंग का पार्ट होता है गाइज। अब बिना कंपाइलिंग के आपको समझ नहीं आएगा, स्टोरी पे काम कीजिए तब जाके आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह आपको स्टोरी क्रिएट करना। देखो बिना स्टोरी बोर्ड के आपको काम करके दिखा रहा हूँ ये चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करने के बाद सबको अनसेलेक्ट किया और यहाँ से देखा किस तरह वॉक हो रहा है, इस तरह वॉक हो रहा है। और ये वॉक होने के बाद यहाँ पे वॉक होके इतना आएगा और इतना वॉक होने के बाद नॉर्मली ये यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैनिंग दे सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने इस पे थोड़ा सा पैनिंग कर देना। जैसे मैं सबको पहले पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, सबको सिलेक्ट कर दिया और सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आया और इसको अनसेलेक्ट कर दिया। इस वाले को थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे इस तरफ कर दिया और तो यहाँ पे थोड़ा सा पैनिंग हुआ। और जो सामने वाली चीज़ है वो थोड़ा ज़्यादा पैन होगी तो मैं इसको ज़्यादा मूव करूँगा। तो इस तरह इतना तो हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे आ चुका है। तो मैं इसी वाले करैक्टर को देखूंगा, तो सबको बंद कर दिया। तो यहाँ से ये इस तरह चल के तो आएगा, लेकिन आगे जाके ये रुक जाएगा। तो कितने पे रुक जाएगा, मैं नॉर्मली इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे रोकता हूँ इतने पे, ताकि इतने पे रोक लेता हूँ। यहाँ पे इतने पे रोक लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लगभग इतना लगा देता हूँ, इतने पर लगा देता हूँ, F6 कर देता हूँ और यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ इतना। तो ये यहाँ पे वॉक करके आगे आएगा इस तरह और यहाँ पे रुक जाएगा। जैसे ये रुक जाएगा, अब ये यहाँ पे रुकने का एनिमेशन कैसे पहले भी ऑलरेडी एक्चुअली बता चुका हूँ। अगर कभी कोई भी करैक्टर रोकना तो आगे जाके वॉक वाले पे आगे जाके अपने F7 कर देना है, सॉरी F6 कर देना है। F6 करने के बाद राइट क्लिक करना है और इसको यहाँ पे आप कोई सा भी नाम दे दीजिए, यहाँ पे XYZ कुछ भी नाम दीजिए। इसके अंदर आइए और इस करैक्टर के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक बार की लगा दीजिए जहाँ पे वो है। तो वहाँ पे की लगा दिया, अब सारे पे की लगा दिया और सबको यहाँ पे जाके सबको पीछे की ओर वो कर दीजिए और आगे की ओर बढ़ा दीजिए और यहाँ पे क्लियर कीजिए, सबको रिमूव कीजिए यहाँ पे आके। तो इतना हो चुका है।
और यहाँ पे इतना हो चुका है क्योंकि आपने बाहर डुप्लीकेट किया था। अगर आपको यहाँ पे इसके अंदर काम करना हो, जैसे इसके अंदर काम करना हो, तो आपको इसी को भी आपको डुप्लीकेट करना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप आओगे राइट क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट लिखा होगा, डुप्लीकेट सिंबल, तो डुप्लीकेट सिंबल कर लेना है क्योंकि यहाँ पे अगर एनिमेशन करना है तो इतने पे इस पे डुप्लीकेट कर दिया। और इसको नॉर्मल, इसको भी आप डुप्लीकेट करके रखना ताकि अगर इसके अंदर काम करोगे तो ये भी डुप्लीकेट होना चाहिए। तो इतना कर दिया। अब जो मेरा ये वाला पैर है, इस वाले पैर को मैं नॉर्मली इतना ही रखता हूँ, वरना इसको भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो। और इसको मैंने यहाँ पे सिंगल फ्रेम कर देना है। यहाँ पे आया और इसको मैंने यहाँ पे सिंगल फ्रेम कर देना है। सिंगल फ्रेम कर दिया। और अब यहाँ से जब ये आगे की ओर आएगा, पहले तो देखो मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, किसको, इसको डुप्लीकेट कर दिया। तो इसके अंदर जाऊँगा तो पहले यहाँ पे भी मैं F6 कर लूँगा और आगे का मैं सबको हटा दूँगा। आगे का मुझे नहीं चाहिए अभी, पहले डुप्लीकेट किया तब जाके किया, अदरवाइज़ तो सब जगह हट जाएगा। तो इतना कर दिया। और इतना करने के बाद और यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल, इसको भी मैं सिंगल फ्रेम करके रखता हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे काम नहीं करना है। तो इतना हो चुका है। और अगला की मैं लगभग यहाँ पे लगा देता हूँ। वैसे 7 पे लगनी थी तो यहाँ पे मैं लगभग 8 पे 9 पे लगा लेता हूँ। इतने पे लगा दिया और सबको मैंने यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। और क्लासिक ट्विन दे देने के बाद, यहाँ पे क्लासिक ट्विन देने के बाद मैंने क्या किया, सब बॉडी को यहाँ पे इस तरह ऊपर बॉडी को पूरा पकड़ा और इसको यहाँ पे रखा और थोड़ा सा मूव किया हूँ आगे की तरफ। और ये मूव करने के बाद इस पैर को आगे की ओर उठाया। देखो क्या है कि ये पैर पीछे से उठकर यूँ आ रहा है, तो इस तरह आगे की ओर आया और मैंने इस पैर को भी मामूली से पीछे इतना किया पीछे की ओर। और ये यहाँ पे इस तरह आगे की ओर आया और हाथ मुंह को मैंने ऊपर की ओर किया और इस हाथ को पीछे की ओर किया और इस तरह इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दिया। तो ये इस तरफ यूँ, पहले यूँ आएगा और पीछे देखो, पीछे मैंने की लगा के रखा। अब इसके अंदर जाऊँगा, इसके अंदर थोड़ा इसको मूव कर दूँगा पैर को। यहाँ पे आया, यहाँ पे इतना करने के बाद इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ मूव कर दूँगा। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये थोड़ा इतना आएगा और इसको पूरा बॉडी को पकड़ के, अगर कुछ भी गड़बड़ रहता है ना तो थोड़ा आप बाद में भी काम कर सकते हो। तो इस तरह मैंने ऊपर की ओर कर दिया, यूँ थोड़ा सीधा कर दिया। और इतना करने के बाद यहाँ पे देखोगे यूँ आया आगे और यूँ, यहाँ पे इतना आने के बाद, इतना आने के बाद ये यहाँ पे वापस पैर को नीचे लगा देगा ज़मीन पे। तो मैंने यहाँ पे और एक F6 किया और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे ये नॉर्मल सबको मैंने पकड़ के यहाँ लाया और वापस थोड़ा सा पीछे की ओर किया और इस पैर को इस तरह सीधा किया। सीधा करने के बाद अंदर चला गया और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दिया और इस पैर को सीधा कर दिया यूँ और थोड़ा सा इसको सीधा कर दिया यूँ। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आगे इस तरह और फिर नीचे इस तरह पैर रख लिया। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आगे का काम हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे स्टॉप सिंगल फ्रेम करके रखता हूँ क्योंकि इसके अंदर भी काम है, पर लेकिन इस सिंबल के अंदर नहीं जाना बिकॉज इसका मैंने डुप्लीकेट नहीं किया ना, तो वरना आगे हर जगह काम हो जाएगा। तो ऐसा आप रोक सकते हैं आके, इस तरह मैंने रोक दिया तो रुक चुका है। और इस वाले हाथ को भी जैसे ये यहाँ पे इस तरह आया और यहाँ इस हाथ को मैं थोड़ा सा पीछे की ओर करूँगा तो ये इस तरह हो जाएगा यूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाथ को आगे की ओर कर सकता हूँ ऐसा, पहले ये यहाँ पे पीछे होना चाहिए। तो जैसे ये आया ऐसा, थोड़ा सा मामूली से ये आगे की ओर आया यूँ, इतना। तो ये हो चुका है यूँ। और ये ऐसा, सॉरी इसको तो नीचे की ओर करता हूँ। तो ये इस तरह हो चुका है ऐसा। और ये यहाँ पे अब फेस का देखो, ये जो पॉइंट अभी यहाँ पे है नहीं, तो इस फेस के साथ मैं कुछ कर नहीं सकता, करूँगा तो पूरा मूव करूँगा तो इसका थोड़ा ऐसा एडजस्ट करना होगा। तो ये यूँ हो जाएगा ऐसा, क्योंकि पॉइंट को यहाँ होना चाहिए। अब मैं इस पॉइंट को मूव नहीं कर सकता हूँ। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा। तो इस तरह ये यहाँ पे आके यूँ रुक चुका है। तो बाहर आप देखोगे जो इसका पिछला वाला वॉक है वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हमने पूरा डुप्लीकेट कर दिया, तो आगे जाके रुक चुका है। तो ऐसा रोकने के लिए आप इस तरह रोक सकते हैं। यहाँ पे देखोगे किस तरह कैरेक्टर आया और आके रुक चुका है ऐसा। पर लेकिन गाइज यहाँ पे जो नीचे शेडो है, शेडो का भी ध्यान देना है। तो जैसे आगे ये आता है
इस तरह। तो ये शेडो भी थोड़ा सा मूव कर देना आपने इस तरह, ये इस तरह आगे आता और इस तरह रुक लेता अपनी जगह। ये शेडो यहाँ पे आ चुकी है और इसको मैं नॉर्मली यहीं पे रख लेता हूँ, नीचे वाले शेडो को क्लियर कर देता हूँ। थोड़ी सी इस तरह आगे आ चुकी है और रुक चुकी है अपनी जगह पे। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे किस तरह ये वॉक आके रुक चुका है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको मेरी ट्यूटोरियल में मिलती है बीच में, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि कैरेक्टर वॉक करके कैसे रुकता है, पहले भी बताया हूँ, लेकिन गाइज आपको पूरे वीडियो देखना होता है, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा मैं चीज़ें बताता हूँ। और जो इंपॉर्टेंट रहता है स्टोरी क्रिएट करने के लिए पहले बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं 0 लेवल पे ड्राइंग लेवल पे आपको स्टोरी क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। अगर आपको ड्राइंग नहीं भी आती है तब भी आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे किस तरह यहाँ पे ये आ चुका है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लाता हूँ, इसको बंद करता हूँ, तो इस तरह कैरेक्टर चल के आएगा। और यहाँ पे आने के बाद प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रुक लेता है। तो यहाँ पे रुक लेता है, ठीक है, ये रुक गया यहाँ पे। और यहाँ पे रुकने के बाद, इतना रुकने के बाद मैं यहाँ पे नॉर्मली जैसे यहाँ पे रुक चुका है, ऐसा इतना रुक चुका है, तो यहाँ पे मैं कैमरा एंगल चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि इसने देख लिया यहाँ पे साधु बैठा है। तो यहाँ पे जब बोलेगा ना इस तरह, अभी उसकी नज़र एक साधु पर पड़ जाती है जो एक सूखे पेड़ यहाँ से वो चल अभी उसकी नज़र एक साधु पर पड़ जाती है जो एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ ध्यान में होता है। इस तरह। तो अब मान के चलो ये यहाँ पे कैरेक्टर आके इतना आके रुक चुका है, इस तरह यहाँ पे रुक चुका है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्लोज शॉट लगाऊंगा, तो यहाँ पे F6 करूँगा। F6 करने के बाद मैं सब का सब यहाँ पे कितना क्लोज शॉट करूँगा, तो यहाँ पे देखोगे जो साधु ये यहाँ पे वैसे यहाँ पे बैठा है, साधु के आइज़ बंद है नहीं है, तो मैं साधु पे भी लगा सकता हूँ, पूरा फोकस कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं साधु पे नहीं, यहाँ पे नॉर्मली मैं इस पे ही लगा दूंगा कैमरा। तो मैंने क्या करना, इस वाले को मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। पीछे उड़ रही है पंछी, इनको भी मैं हटा सकता हूँ, नॉर्मली साधु को भी यहाँ से हटा सकता हूँ। तो इसी पे फोकस करना मुझे, मैंने इसी पे बड़ा कर दिया, ऐसा मैंने इसको बड़ा कर दिया और यहाँ पे आया इस तरह मैंने बड़ा कर दिया, इसी पे मैंने फोकस कर दिया। अपने पास स्टोरी बोर्ड नहीं है ना, बिना स्टोरी बोर्ड के मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे जिस तरह मैंने ये किया, बस थोड़ा सा यहाँ पे ये मूव करना चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मेरे पास देखो जुगाड़ बहुत रहते हैं, मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे दूसरा बीजी लाता, दूसरा करेक्टर लाता हूँ। फिलहाल के लिए आप रख सकते हो ताकि आप मैनेज कर सको। तो मैंने यहाँ पे आया ये वाला जो करेक्टर है, इसके अंदर देखोगे जो इसके अंदर जो फर्स्ट में जो एनिमेशन हुआ ना, ये वाला मुझे, ये वाला चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए वॉक वाला। बाकी मैंने यहाँ पे आके हटा दिया, ये सब हटा दिया, मुझे बस ये वाला चाहिए जब ये थोड़ा सा ऊपर की ओर देखता है, इस तरह देखता है। तो मैं इस वाले को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे का सिंबल में आप एनिमेशन करके उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह मैंने इसको इतना कर देना, कंट्रोल X कर देना पहले इसी को, इसके बाद हटा देना, नीचे वाले को लॉक करके रखना ताकि आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक करो ये सिलेक्ट ना हो, और पेस्टिंग प्लेस कर सको। तो पेस्टिंग प्लेस पे वही वाला करेक्टर आ जाएगा जो मैंने यहाँ से काट के रखा है, ठीक है। तो मतलब कंट्रोल X करके रखा है। तो अभी देखोगे जैसे ये यहाँ पे, इसके बाद ये इस तरह देखेगा, पर लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इसकी आइज़ इस तरफ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके थोड़ा सा चला के दिखाऊंगा, इसके अंदर जाऊँगा और मैं इसको यहाँ पे लगभग इतने से मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, यानी कि 9 से मैं इसको कॉल कर देता हूँ। 9 से मैं इसको बोलता हूँ कि 9 से स्टार्ट हो जा भाई एनिमेशन। तो मैंने इसको 9 से स्टार्ट कर दिया और जैसे ये हुआ और इसकी तरह नज़दीक चला गया यूँ, तो इस तरह वो देख रहा है उसको, ठीक है। इतना सा काम कर दिया, थोड़ा सा पैनिंग दे सकता हूँ। पीछे जो बीजी है उसको भी आप सेट कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो मैं सेट करने के लिए बीजी को अच्छा बनाने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ बीजी को, ताकि दूर का अच्छे से दिखे। तो इस तरह मैं सेट कर सकता हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है इस तरह करना। जैसे ये पेड़ आ रहा है, इसको ब्रेक कीजिए, जो ये पेड़ है इसको हटा दीजिए। ब्रेक करने के बाद ये हटाना, सिंबल अंदर, सिंबल के बाद मत हटाना। और इसके बाद आपके पास एक बिल्कुल ही पेड़ बीच में नहीं आएगा। तो और इसके बाद इसको आप एक नया सिंबल बना सकते हैं, और नया सिंबल बनाने के बाद इसके साथ अच्छे से आप खेल सकते हो। लाइक इसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हो, इसको और छोटा बना सकते हो, और इस तरह आप इसको सेट कर सकते हो। आई मीन लॉन्ग अच्छे से लगा सकते हो शॉट को इस तरह, क्योंकि ये यहाँ पे है। इसके बाद जैसे ही क्लोज चला जाएगा तो ये लगभग मैं इतना रख लेता हूँ, ऐसा इतना रख लेता हूँ। ये क्या है कि अब ना जो ये शॉट है, तो ये शॉट देखोगे काफ़ी क्लोज गया है चेहरे पे। तो मैं इसको जितना शॉट पीछे वाले को छोटा करूँगा, ऐसा जितना छोटा करूँगा ये इस तरफ रहेगा, ऐसा। तो मैंने इनको इस तरह सेट कर दिया नीचे की ओर। ऊपर मत लाना कभी भी, ऊपर सर के ऊपर लगेगा, इसे नीचे रख लेना इतना, क्योंकि ये यहाँ पे देखोगे इस तरह यहाँ पे रखा है, और ये यहाँ पे देखोगे पेड़ काफ़ी ऊपर चला गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है, इसके अंदर चला गया, मैं इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइज आपको मेरे ही चैनल पे मिलता है, कंपाइलिंग तरीके, प्रॉपर तरीके। अगर कहीं मिलता है तो अच्छी बात है, वहाँ पे सीखिए। जहाँ से भी ज्ञान मिलता है वहाँ से सीख लीजिए, जहाँ पे आपको अच्छा ऐसा लगता है कि आउटपुट मिल रहा है। बिकॉज अगर आउटपुट नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है सीखने का, क्योंकि काम तो मतलब आउटपुट तो मिलना चाहिए ना शाम को, अगर आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हो।
तो इतना हो चुका है यहाँ पे, इतना यहाँ पे आपने चेंज कर दिया, लगभग यहाँ पे आके ये रुक चुका है और इसके बाद ये यहाँ पे इतना हो चुका है। और यहाँ पे आप क्लासिक ट्विन दे सकते हो इतना, और इसको मैं यहाँ पे नॉर्मल ये वाला क्लासिक ट्विन दे देता हूँ। ये सेट कर देता हूँ। ये सेटिंग अपना स्लो करने के लिए होता है, पहले फास्ट चलता है, पहले स्लो चलता है कैमरा, फिर फास्ट फिर स्लो। तो इस तरह थोड़ा अच्छा फील लाने के लिए मैंने इसको इतना कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसको अनसेलेक्ट कर दिया। पीछे बीजी को मैंने थोड़ा सा इस तरफ कर दिया। तो ये कैसा होगा, ये आएगा तो इस तरफ आएगा यूँ, और थोड़ा सा इसको इस तरफ भी कर लेता हूँ, ये कर दिया तो सामने इस तरफ आ जाएगा ऐसा। तो इतना कर दिया मैंने। अब आप देखोगे बाहर किस तरह काम हुआ है। कॉपी कर देना है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है, इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आके यहाँ से मैं आपको प्रॉपर पूरा एनिमेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे चंदू पेड़ काटने जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में वो बहुत समय तक एक सूखे पेड़ को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई भी सूखा पेड़ दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नज़र एक साधु पर पड़ जाती है, जो एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ ध्यान में होता है। तो देखा गाइस किस तरह मैंने एक स्टोरी को, इस स्टोरी के एक छोटे से सीन को क्रिएट किया। 15 सेकंड का एनिमेशन था और किस तरह अच्छे से का मतलब कैमरा एंगल दिया और किस तरह एक कैरेक्टर को चलती वक्त यहाँ पे रोका हूँ। तो इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जैसे ये रुका यहाँ पे, ये मैं पहले भी बता चुका था, आपको प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे मैं खाली आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक आपको अपने स्टोरी पे यूज़ करनी है।